दोस्तों दोस्तों पहले सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, काम चल रहा है आसपास। नाउ अब आते हैं नंबर्स की तरफ। आपको जो है नंबर शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो मिलियंस में, तो थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। केपीआई टेक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर ऑलरेडी शो कर दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। ये है 1674 करोड़ रुपीज एंड 9 लाख, जो एक साल पहले 1538 करोड़ 7 लाख थी, और पिछले क्वार्टर में 1711 करोड़ रुपीज थी। तो अदर इनकम इसमें आप देखोगे तो लगभग 8.3 है, तो इन दोनों को जोड़ के टोटल इनकम आपकी आती है 1683 करोड़ एंड 3 लाख रुपीज, जो एक साल पहले 1554 करोड़ 7 लाख थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 1723 करोड़ रुपीज था। यानी ईयर ऑन ईयर मैं कहूंगा एक अच्छा जंप है। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू में टॉप लाइन में गिरावट हुई है। अब एक्सपेंस यानी खर्चों को आप देखोगे तो आपका टोटल खर्चा कंपनी बताती है 1508 करोड़ रुपीज 0.9 लाख रुपीज, जो एक साल पहले 1313 करोड़ 7 लाख थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1492 करोड़ एंड 8 लाख रुपीज थी। और इस सब खर्चों में अगर आप देखोगे तो आपको देखेगा ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही जंप आया है, बल्कि ईयर ऑन ईयर तो एक काफी बड़ा जंप है यहाँ पर। ओके नाउ इसके बाद जब आप देखते हो इन सब चीजों में, आपको दिखता है ये जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें ईयर ऑन ईयर एक जबरदस्त खर्चे में जंप आया है। और यही कारण है आपका प्रॉफिट बिफोर शेयर आप देखोगे, आपको दिखेगा 174 करोड़ 3 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 240 करोड़ 9 लाख था, और पिछले क्वार्टर में 230 करोड़ एंड 1 लाख रुपीस थी। ओके नाउ अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई टैक्स आइटम के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ, 116 करोड़ 4 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 162 करोड़ 9 लाख थी। एक साल पहले नंबर 171 करोड़ एंड 8 लाख रुपीस थी। देखो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, केपीआई टेक ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है एक समय से ना, तो ये जो नंबर है ये काफी हद तक प्राइस थे। अब क्या इतने प्राइस थे कि स्टॉक ऊपर जाएगा या अभी भी जगह थी और स्टॉक वापस से क्रैश होगा, ये हमको देखना पड़ेगा। ओके नाउ अब हम नीचे चलते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे टोटल काम हो गया। कंपनी का जो ईपीएस निकल के आता है वो आता है, आप देखें डाइल्यूटेड ईपीएस 4 रुपीज 28 पैसा, जो एक साल पहले 6 रुपए 28 पैसा था, और पिछले क्वार्टर में 5 रुपीज 95 पैसा था। तो लगातार गिरावट आ रही, चाहे ईपीएस हो, रेवेन्यू में हो, सब जगहों में। अब कहाँ से कौन सा बिजनेस आया, तो देखो आपको देखना पड़ेगा केपीआई टेक ने अमेरिका से कितना कमाया है। ये 513 करोड़ 6 लाख रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 456 करोड़ 8 लाख, एक साल पहले 456 करोड़ 9 लाख। यानी अमेरिका से जो बिजनेस है वो काफी अच्छा बढ़ा है, बल्कि क्वार्टर तो आप कह सकते हैं 10% से भी ज्यादा बड़ा जंप आया है। इवन मैं कहूंगा 15% के आसपास का जंप है। ईयर ऑन ईयर भी जंप है। यूके यूरोप में आप देखोगे 884 करोड़ 3 लाख है, जो पिछले क्वार्टर में 885 करोड़ 9 लाख थी। एक साल पहले ये 726 करोड़ थी। यानी यूरोप से क्वार्टर यूके यूरोप में क्वार्टर में आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 788 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 878 करोड़ रुपीस था, और एक साल पहले 798 करोड़ रुपीस था। तो क्वार्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जंप आया है। नाउ अमेरिका से कितना कमाया आपने, 116 करोड़ 2 लाख रुपए कमाया आपने, जो पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ और 9 लाख था। एक साल पहले 101 करोड़ 3 लाख। यानी एक चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अमेरिका से बिजनेस है जंप है वो आपको अच्छा खासा बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि मार्जिन में प्रेशर है। ठीक है, आपने क्वार्टर एक जबरदस्त जंप दिखाया रेवेन्यू में, टॉप लाइन है, बट बॉटम लाइन आपकी उतनी ज्यादा बढ़ी हुई नहीं दिख रही। यूएस यूके यूरोप आप देखोगे 167 करोड़ कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था, और एक साल पहले ये 118 करोड़ था। यानी भले यूके यूरोप से टॉप लाइन में जंप नहीं आया है, बट बॉटम लाइन ने काफी अच्छा जंप दिखाया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप देखोगे 76 करोड़ एंड 7 लाख है, जो पिछले क्वार्टर में 166 करोड़ थी। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी बड़ा झटका आया है। और आप देखेंगे कि जो नोट 4 जो आप खर्चे देखे थे, नोट 4 के कारण आपको देखने को मिले थे, वो इसलिए था कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ था, जिस चीज के कारण आपको यहाँ चीज देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है ना, ये पूरी जो एक छोटी जानकारी केपीआई टेक्नोलॉजीज को लेकर के थी वो रख दी मैंने। क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है या ऐसी जानकारी जो आपको साफ देखनी पड़ेगी, वो हम चेक करते हैं। तो जी नहीं, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, ना ही हमको ऐसी कोई जानकारी भी यहाँ देखने को मिलेगी। बट हाँ, ओवरऑल जो दिखता है केपीआई टेक में, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका से टॉप लाइन बढ़ा है,
जो यूरोप और यूके है वहां से कुछ स्टेबिलिटी आई है, मार्जिन में अच्छे रहे वहां पे, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने खर्चा झटका दिया है। अब बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा ये हमको देखना पड़ेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।